हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदेश श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल कोडिंग ब्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन वन ऑफ द ऊप्स पिलर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स के 4 मेजर पिलर्स या नींव होती है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ऊप्स बेस्ड है। अब 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन चारों का डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड याद होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी इंटरव्यूअर को बता पाओ या किसी टेस्ट के अंदर आ जाए तो आप उसको लिख सको। अब 4 मेजर पिलर कौन कौन से हैं? पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन और चौथा है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में इसको तैयार कर सकते हैं। और इन चारों के बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि वो सब कुछ कवर हो जाए जो आपसे एक इंटरव्यूअर पूछ सके या किसी टेस्ट के अंदर आ पाए तो आप उसको में ईज़िली लिख सकें। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Encapsulation is defined as the wrapping up of data and methods under a single unit. It also implements data hiding. Encapsulation कहने का सेंस एक कैप्सूल से है। अब ये कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल हमारे पास एक दवाई होती है, दवाई के अंदर हमारे पास कुछ भरा होता है। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है वो कैप्सूल जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें या भरी है या कलेक्ट की हैं। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी डेफिनेशन या जनरल एनालॉजी। अब इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में समझते हैं। जब भी आप डेटा और मेथड को रैप या जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड मेथड्स। डेटा और मेथड कुछ नहीं है, सिंपली ये प्रॉपर्टीज़, दीज आर प्रॉपर्टीज़, दीज आर एट्रीब्यूट्स एंड दीज मेथड ए फंक्शन इन ए सिंगल एंटिटी। और जो भी हम क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं वही हमारे फंक्शन होते हैं। यानी डेटा और मेथड्स को आपस में रैप करके एक सिंगल एंटिटी में कैप्सुलेट कर देना ही हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। ये सिंगल एंटिटी क्या होती है? क्लास होती है। अब इनकैप्सुलेशन कैसे बनता है? आपको एक सिंगल क्लास बनानी है और उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को डिफ़ाइन कर देना है। यही हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन। अब वो क्लास प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है। ये तो डिपेंड उस प्रोग्रामर पे करता है कि वो क्लास कैसी बनाना चाहता है। इसमें हम बेसिकली डेटा और मेथड्स को जोड़ देते हैं एक सिंगल एंटिटी के थ्रू। इस सिंपल फिनोमिना को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इट आल्सो इम्प्लीमेंट्स डेटा हाइडिंग। अब जो यूज़लेस है, जो हम यूज़र को या यूज़र के काम नहीं है, उसको हम यूज़र से हाइड कर लेते हैं। या फिर कोई सेंसिटिव चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव, जो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्लास के अंदर या प्राइवेट क्लास बना के उसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। और हम एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर वही प्राइवेट क्लास के थ्रू या पब्लिक या प्रोटेक्टेड, ये सब एक्सेस स्पेसिफायर हैं। हम इसकी हेल्प से डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।